ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रदेश सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। नया सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद भी महेंद्रगढ़ जिले में बच्चे किताबों से महरूम हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे लेकिन बिना किताबों के। नया सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के किसी भी स्कूल में नई किताबें अब तक नहीं पहुंची हैं। अटेली खंड भी उन्हीं में से एक है जहां किताबें नहीं आई हैं। जाहिर है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको किताब मिल गई? नहीं। किताब नहीं मिल रही तो आपको कैसे पढ़ रहे हैं आप? पुरानी किताबों से। हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है किताब नहीं मिलने से। अच्छा, तो अब आप कैसे पढ़ रहे हैं? वो जो बच्चे पढ़ के गए हैं ना, उन किताबों से पढ़ रहे हैं। अटेली खंड के उनिंदा स्कूल के मुख्य अध्यापक ने भी माना कि किताब पहुंचने में हो रही देरी से बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसके लिए किताबों का टेंडर लेने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे रखा है तो वो स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इस सत्र की फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक की कोई भी नई बुक हमें प्राप्त नहीं हुई है। बुक्स नहीं होने के बाद ऐसे वर्क बुक्स आती हैं जिसमें बच्चा राइटिंग का काम करता है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कि बच्चे की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। जिले में स्कूलों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। अकेले अटेली में 104 प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग आंखें मूंदे बैठा है। कहा जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये सरासर खिलवाड़ हो रहा है। अटेली मंडी से सुभाष, दूरदर्शी खबरें अभी तक। सर्व शिक्षा अभियान के तहत और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूल निर्माण के काम की समीक्षा करने के लिए पंचकुला में एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक पंकज यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी जिलों के परियोजना संयोजक और संबंधित विभाग के इंजीनियरों ने भी हिस्सा लिया। अभियान के निदेशक ने बताया कि मीटिंग में स्कूल भवन का निर्माण, पानी की व्यवस्था और बिजली इंतजाम के कामों की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आया कि अलग अलग कारणों से कई जगह पिछले साल मंजूर हुआ पैसा भी अब तक खर्च नहीं किया गया है। अधिकारियों की कई दिक्कतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शिक्षा अभियान के तहत और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में कमरों का निर्माण और हमारे जो हेडमास्टर कमरे हैं उनका निर्माण, शौचालयों का निर्माण, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली के कनेक्शन लगवाना, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं निर्माण से संबंधित, उनकी प्रगति की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है कि किस जिले में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। उसको यहाँ पर हमारे जो मुख्यालय स्तर के, हेडक्वार्टर स्तर के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ के जो है उनके बारे में विचार हो रहा है, उनके बारे में जाना जा रहा है। फरीदाबाद में फर्जी लूटपाट का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नौकर ने फर्जी लूटपाट की कहानी गढ़कर अपने मालिक को 1,30,000 रुपए का चूना लगाने की कोशिश की। सेक्टर 3 के दीपक कटारिया ने अपनी परचून की दुकान पर काम करने वाले नीरज नाम के युवक को 1,30,000 रुपए किसी को पहुंचाने के लिए दिए थे, लेकिन नौकर नीरज ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर दुकान मालिक को फोन किया कि बदमाशों ने उससे रुपए लूट लिए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो जांच के दौरान पुलिस को नौकर पर शक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने नौकर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। लेकर निकला था और रास्ते में 2 बाइक सवारों ने मेरे से पैसा लूट लिया। तो उसने जो उससे बार बार पूछताछ की तो बार बार अपना बैर बदल रहा था वो। तो फिर हमें थोड़ा सा मामला सस्पेक्टेड लगा और फिर हमने उसकी पूछताछ करी उससे और इंटरोगेशन द्वारा फिर बात सामने आई कि पैसा नीरज शर्मा ने अपने घर में छिपा रखा था। उसे घर से हमने पैसा बरामद कर लिया और नीरज शर्मा के अगेंस्ट हमने अंडर सेक्शन 408 एंड 177 IPC के तहत केस रजिस्टर करके और उसको कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया।
महम के बहलबाग गांव से रोजगार की तलाश में विदेश गया एक युवक 8 महीनों से लापता है। परिजन लापता सोमवीर की तलाश में बार बार पुलिस से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सोमवीर के पिता का कहना है कि उनका बेटा सितंबर 2010 में युद्धवीर नाम के एजेंट को 2.5 लाख रुपए देकर यमन गया था। विदेश जाने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 24 अक्टूबर 2011 के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला है। जबकि सोमवीर के साथ गया करमवीर नाम का युवक 2011 में ही घर लौट आया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की छानबीन की मांग की है। सोहना के बादशाहपुर में थोड़ी देर हुई बरसात ने सड़क की दशा ही बदल दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया और आने जाने का रास्ता तक रुक गया। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन प्रशासन अब तक इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। पानीपत में बिजली की किल्लत के चलते शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली न होने से हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की माने तो गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसे बदलवाने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बिजली वितरण विभाग किसानों को बिजली की पूर्ति करने में असहाय नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर